लोहरी और मकर संक्रांति की हमारे सभी व्यूवर्स को शुभकामनाएं। इस वक्त मैं मौजूद हूं हरमीत सिंह कादियान जी के साथ, जो भारतीय किसान यूनियन कादियान के अध्यक्ष हैं। सर, सबसे पहले लोहरी की मुबारकां। और दूसरी बात ये कि 48 दिन हो चुके हैं और अब सर्वोच्च न्यायालय ने दो बात कही है। सबसे पहली बात कि एक कमेटी सर्वोच्च न्यायालय ने गठन की है 4 लोगों की, जिसमें इकोनॉमिस्ट भी हैं वो चारों। दूसरी बात ये कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर अस्थायी स्टे लगा दिया है कि जब तक सर्वोच्च न्यायालय का दूसरा फैसला नहीं आ जाता तब तक ये तीनों कानून किसी भी राज्य में लागू नहीं किया जा सकता है। सबसे पहले सर आप ये बताएं, किसान और किसान यूनियन ये इस दोनों न्यायालय के फैसले को लेकर क्या सोच रहा है? नहीं, इन्हों की जो न्यायालय मान जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बात की है, इन्हों के एक दिन पहले ही हमने कह दिया था भी हम कोई भी कमेटी में नहीं जाना चाहते, कोई भी ऐसी बात में नहीं जाना चाहते जहाँ में हमारा मुद्दा कोई ठंडे बस्ते में पड़े। जब तक ये मुद्दा ठंडे बस्ते में पड़ जाएगा तो इतना बड़ा आंदोलन उसको मार लग जाएगी। इसलिए हमने कहा था, सरकार ने भी कहा था एक बार 5 मेंबरी कमेटी बना लो, तो हम उसमें सोच विचार कर लेते हैं। अमेंडमेंट पर भी आगे सबसे बड़ी कमेटी अभी तक बनी, 40 आदमियों की सबसे बड़ी कमेटी बनी जो मीटिंग में जाती थी और बात करती थी। इसीलिए हमने छोटी कमेटी और कमेटी में ही अपने क्वेश्चन कर दिया था भी नहीं, हम ये कमेटी नहीं चाहते, हम इसमें रिपील कराना चाहते हैं। 3 लॉ रिपील से कम कोई भी हमारा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, कोई भी हमारा उसमें फ़ायदा नहीं है, ना नेगोशिएशन कर सकते हैं। किसान यूनियन ने पहले ही बोल दिया था कि हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने मन से ये कमेटी बनाया है, हम लोग नहीं चाहते। सबसे बड़ी बात आती है सर कि जो 40 किसान यूनियन है उन्हें वो तो सर्वोच्च न्यायालय भी नहीं जाना चाहते थे। वो बोल रहे हैं कि जब सरकार और किसानों के बीच बातचीत हो रही है तो उसे जारी रखने दें। आखिर सर किसानों को सर्वोच्च न्यायालय के फैसले या कमेटी पे भरोसा क्यों नहीं होता है? नहीं, भरोसा की बात नहीं है। पहले ये लॉ बनाता कौन है? बनाती पार्लियामेंट बनाती है, चुने हुए नुमाइंदे बनाते हैं। डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट बहुत बड़ी है, पावर रखती है। जब कानून बनाने वाला पार्लियामेंट है तो कानून खारिज करने वाला भी पार्लियामेंट होना चाहिए। तभी हम इनों के पास, सरकार के पास आए थे। हम बीजेपी के पास नहीं आए थे, हम सेंट्रल सरकार के पास आए थे जिन्होंने ये कानून बनाए हैं। तो इसलिए हम उन्हों के साथ ही मीटिंग करना चाहते हैं, जो लोग बनाते हैं वही इसको वापस करें। अशोक गुलाटी जी का नाम आता है, जिन्होंने पहले भी इन तीनों कानूनों की वकालत की है। उन्होंने कहा था कि कुछ 2-3 अमेंडमेंट कर दिया जाए, बाकी ये कानून सरकार को पीछे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यही ऐसी बात है जो किसान यूनियन को खटक रही है कि वो जो चारों लोग हैं वो कोई कहीं ना कहीं सरकार की बातों को ही सामने रख रहे हैं। तो कमेटी में क्या बात रखने वाले हैं? मैं कमेटी पर बोलना ही नहीं चाहता, क्योंकि हमें तो मालूम है अभी चारों के चारों जो रखे हैं वो सरकार ने रखे हैं। सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने नॉमिनेट कराए हैं, सरकार ने करवाए हैं सुप्रीम कोर्ट से। मानजोग सुप्रीम कोर्ट के उल्ट बोलना मैं नहीं चाहता, पर चारों के चारों पहले ही उन्होंने अखबारों में आ चुकी है खबरें भी, वो इसमें खामी नहीं ढूंढ रहे थे, इसमें हक में थे चारों कानूनों के। इस करके वो कमेटी बनना एक कोई बात नहीं है, किसानों को वो मंजूर नहीं है। सर मैं आता हूं, अब आगे की जो 48 दिन की किसान आंदोलन हो चुकी है, अब किसानों का कहना है कि अब 26 जनवरी को वो चाहे बोट क्लब हो या कहीं भी दिल्ली कूच करेंगे, लेकिन शांतिपूर्वक, वो किसी भी तरीके की हिंसा नहीं चाहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अटॉर्नी जनरल ने भी कल कहा कि अगर किसान दिल्ली आते हैं तो ऐसे भी कुछ उपद्रवी हो जाएंगे, कुछ हिंसक घटनाएं सामने आ जाएगी जिससे दिल्ली के लोगों को परेशानियाँ आएगी। सर आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? नहीं, हम शांतमयी आंदोलन के प्रतिनिधि हैं। 48 दिन यहाँ बैठे हो गए, 60 दिन हमने आंदोलन पंजाब में चलाया, उसके बाद ये आंदोलन भारत का हो गया, अब ये विश्व का हो चुका है। तो इसमें इसकी पावर ही शांतमयी है। हम शांतमय तरीके से अपना अंदर रैली निकालना चाहते हैं, परेड करना चाहते हैं 26 तारीख को। उसमें किसी को भी, हमें आम नागरिक समझते हुए किसानों को अंदर जाने की वक्त मिलना चाहिए, अनुमति मिलनी चाहिए। बाकी वो जो मामला अभी मानजोग सुप्रीम कोर्ट के बीच है, वो 18 तारीख को सुनवाई होगी तो पता लगेगा कहाँ जाती है, किस कैसे बात पर। सर सबसे बड़ी बात कि अटॉर्नी जनरल का भी ये कहना है कि एक अच्छा नहीं लगता है जब अटॉर्नी जनरल जैसे बड़े पोस्ट ये कहते हैं कि इस पूरे आंदोलन में कुछ खालिस्तानी समर्थन लोग भी आ चुके हैं। तो यही सवाल उठता है कि अगर अटॉर्नी जनरल को ये लगता है तो वो होम मिनिस्टर में अपना सारा डॉक्यूमेंट सबमिट कर दें, पता चले कौन खालिस्तानी है कौन नहीं। इन सवालों पर सर आप लोग क्या कहना है? ये बहुत बड़ी बात है, एक देशद्रोही आदमी ये आंदोलन में हो और होम सेक्रेटरी या होम मिनिस्टर उसमें ध्यान ही न रख रहा हो। हमारी सुरक्षा करना उसका काम है, अगर उसको लगता है तो उसको हमारी सुरक्षा करनी चाहिए। बेतुका बयान देकर या विचार देकर वो बात नहीं करनी चाहिए। सीजे ने गवर्नमेंट की तरफ से ये बात की है और गवर्नमेंट को अपनी
वचन के ऊपर, अपने ज़बान के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। अगर उनको लग रहा है, सचमुच में लग रहा है, तो उनको ये इसके चेक करना चाहिए। ये आंदोलन हर बारी किसी ना किसी का कहने का वो हटते नहीं है सरकार। और सरकार को मैं कहना चाहता हूँ, ये किसानों का आंदोलन है, कब समझोगे? अब तो सारी दुनिया समझ चुकी है, ये किसान बैठे हैं, ये अन्नदाता बैठा है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हरमीत सिंह कादियान जी, जिनका कहना है कि सरकार जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं ले लेती तब तक किसान पीछे नहीं हटने वाले, और कमेटी जैसी बातों को किसान अभी स्वीकृति या यूँ कहें कि मानने को तैयार नहीं है। पीयूष कुमार, सिंघू बॉर्डर से द हेडलाइन के लिए।